हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. हाँ जी बच्चे देखो, मीन हमें निकालना आता है। हमने इसमें क्या निकालना है, एक चीज़ और निकालनी है, दैट इज़ मोड। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। जो डाटा हमें गिवन है, एज in years 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. Number of patients. नंबर ऑफ पेशेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। हाँ जी बच्चे, इन केस ऑफ मोड देखो, हमने और कोई कॉलम नहीं बनाना, हमने यहाँ पे चेक करनी है कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि मैंने उस दिन आपको क्या बताया था कि मोड क्या होता है, कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स हमारी सीरीज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, किस एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ 35 to 45, 23। ये मैक्सिमम है ना, इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मोड है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, दैट मीन्स 35 to 45। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल वैल्यू लाइज बिटवीन विच इंटरवल, 35 to 45। अब बच्चे इंटरवल हमें पता चल गया, अब इसके बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम मोड कहेंगे, वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, मोड निकालने का एक फॉर्मूला लिखवाया था हम लास्ट वाली वीडियो में, L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब देखो L1 मैंने क्या बताया था आपको, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। तो मॉडल क्लास इंटरवल कितना मेरा, 35 to 45। तो अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है इस इंटरवल की, 35। तो मेरी लोअर लिमिट क्या होगी मॉडल क्लास इंटरवल की, 35। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 35 प्लस F1 मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल, मतलब ये मेरा क्लास इंटरवल आया, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 23। तो यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया, माइनस F0 का मतलब जो मॉडल क्लास इंटरवल है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 है ना, तो 1 से पहले ही आते हैं ना 0, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि उससे ऊपर वाली, दैट मीन्स 21 ओवर 2F1 कितना था हमारा, 23। मतलब मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, दिस इज F1, दिस इज F0 एंड F1 के जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज F2। अब F0 कितना था मेरा, -21 माइनस नेक्स्ट इतने वैल्यू है 14 इंटू साइज कितना, माइनस करके देख लो, 15 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10। तो साइज कितना है हमारे पास, 10। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 35 प्लस 23 माइनस 21, तो ये कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे 2 ओवर नीचे 46। देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरा, प्लस 4 + 1 5, 2 + 1 3, नेगेटिव 35 इंटू 10। नाउ 35 प्लस 2 इंटू 10 20, 46 माइनस 35, 6 माइनस 5 1 एंड 4 माइनस 3 1। नाउ 35 प्लस, जब हम 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 पॉइंट की यहाँ पे 0, कितने पे चला गया, 8, अगेन 1 पे गया, देन 8, तो ये आ गया मेरे पास 1.818। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 36.1818। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36.8 लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या था, 36.8
818, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 36.8 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 8 के बाद क्या था हमारे पास 1, तो राउंड ऑफ करके हमें पता ही है कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बन गया 36.8 ईयर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम मोड था, मोड है तो हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in a hospital are of age कितनी आई है 36.8 ईयर्स। अब इसके बाद देखो बच्चे हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मैं इसी टेबल पे आ गई मीन निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास लिखी हुई है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी, मैं मिड वैल्यू निकाल लूँगी जिसको हम एक्स से लिखते हैं। तो क्या होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 5 + 15 20/2, ये कितना बन गया मेरा 10। नेक्स्ट 15 + 25 कितना बन गया 40, 40/2 20। सिमिलरली 30, 40 एंड 50, लास्ट में क्या बनेगा 60। अब देखो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 6 हैं। अगर हम मिड की बात करें तो मिड में देखो 30 और 40 दोनों आ रहे हैं बच्चे, आपकी चॉइस है, चाहे आप 30 को एज्यूम कर लो चाहे आप 40 को एज्यूम कर लो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 40 को एज्यूम कर लिया, तो ये बन जाएगा 10 - 40 - 30, 20 - 40 - 20, 30 - 40 - 10, 40 - 40 0, 50 - 40 10 and 60 - 40 that is 20. Now d dash d upon I, तो I हमें पता है कितना था हमारा 10, तो -30/10 -3 -2 -1 0 1 and 2 एंड लास्ट एफ डी डैश। तो बच्चे मल्टीप्लाई कर दो 6 × -3 कितना बन गया -18, 11 × -2 -22, 21 × -1 -21, 23 × 0 0, 14 × 1 14 एंड 5 × 2 इज 10। तो अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो बच्चे यहाँ पे मैंने माइनस वालों को अलग प्लस कर दो 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा कितना बन गया -61। इनको सॉल्व कर लो, ये बन गया 4 2। अब 61 में से 24 को जब आप माइनस करोगे 11 - 4 कितना हो गया 7, यहाँ पे रह गया 5 5 - 2 कितना बन गया 3। तो मेरे पास ये कितना बन गया -37। ये क्या आ गया मेरे पास समीशन एफ डी डैश दैट इज -37। अब बच्चे देखो यहाँ पे इसको प्लस कर लो, फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी हमारी 6 + 1 7, 8 11 15 एंड 5 20, 2 1 3 5 7 8। तो मेरे पास समीशन एफ कितना आ गया 80। तो अब मैं मीन निकालूंगी, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर समीशन एफ इंटू आई। तो बच्चे ए कितना था हमारे पास 40, समीशन एफ डी डैश कितना आया हमारे पास -37 ओवर 80, साइज कितना था 10, 0 0 कट। अब मैं 37 को यहाँ पे क्या कर रही हूँ 8 से डिवाइड कर रही हूँ, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48। तो मेरे पास ये कितना बन गया 40 - 4.6, 4.62 है। तो 40 में से जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 4.62, 8 9 - 6 3, 9 - 4 5 एंड 3। तो मेरे पास आंसर कितना बन गया इसका 35.38 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूँगी
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, उनकी एज कितनी थी 36.8। और जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल वो कितनी आई है हमारे पास 35.38 ईयर्स।